पर 3.2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। आइए चलिए इसको देखते हैं। पहला आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ए पूछा गया है, ये श्रृंखला दी गई है, अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है, तो पहले पद को ही ए कहते हैं, उसी को T1 भी कहा जाता है। दूसरे पद को T2 कहा जाता है और तीसरे पद को T3 कहा जाता है और चौथे पद को T4 कहा जाता है। उसे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पूछा नहीं गया है। आगे T2 माइनस T1 पूछा गया है आपसे। T2 कितना दिया? 8 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 7। T3 माइनस T2 आपसे पूछा गया है। T3 कितना दिया है? 15 माइनस T2 कितना दिया गया है? 8। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7। ये जो अंतर आता है दो क्रमिक पदों का, वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है, उसे D से दर्शाते हैं, उसी को 7 लिखा जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं निश्चित कीजिए, यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं श्रृंखला क्या दिया है वो देखते हैं। यह है -12 और आपके पास है, फिर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं -12 -5 -2 9 16 23 एंड 20। फिर ये पहले जांच करना है अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, इसकी आपको पहले जांच करनी है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। Here T1 is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2 और T4 is equal to 9, T5 is equal to 16, T6 is equal to 23 and T7 is equal to 20। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक शायद हो गया है। ये 20 नहीं, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, ये लिख 30 लिख देते हैं, 30 दिया हुआ है। तो फिर आगे बात करते हैं, हम क्रमिक पदों का अंतर निकालते हैं। T2 माइनस T1 जांच करना है अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। तो दो क्रमिक पदों का अंतर ज्ञात किया जाता है, अगर वो बराबर हुआ तो वो अंकगणितीय श्रृंखला हो। इनका 3.1 छूट गया होगा, वो इस पर नोटिस करेंगे तो उनको आ जाएगा। T2 माइनस T1 -5, फिर फार्मूले का माइनस, फिर T1 -12, फिर -5 प्लस 12 इज इक्वल टू, एक माइनस और एक प्लस कभी जुड़ता नहीं है, घट जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 7 आ जाएगा। अगला आप करते हैं T3 माइनस T2, फिर T3 लेते हैं, T3 बराबर 2, ये फार्मूले का माइनस, T2 -5 लेंगे ऐसा ब्रैकेट में, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। आगे बढ़ते इसी क्रम में T4 माइनस T3, T4 9, फिर ये फार्मूले का माइनस और T3 हमारे पास 2, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ऐसे क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। T5 माइनस T4 इज इक्वल टू T5 16, 4 9 बराबर 7। फिर T6 माइनस T5 इज इक्वल टू T6 23 माइनस T5 16 7 and T7 माइनस T6 T7 30 और T6 23 इज इक्वल टू 7। अब एक कॉमन डिफरेंस देखें, 7 7 7 7 7 7, मतलब सभी पदों का अंतर समान है। यहाँ दो क्रमिक पदों का अंतर, यहाँ दो क्रमिक पदों का अंतर अचर है, इसलिए यह अनुक्रमणिका
यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी आपको, अब कुछ चीजें पूछेंगे। 20वां पद पूछा गया है तो फिर आपके पास हो गया यहाँ कुछ चीजें और मिल गई। a बराबर आपको मिल गया पहला पद -12, आपको d मिला, d जो डिफरेंस है 7। क्वेश्चन में 20वां पद पूछा गया है, n बराबर 20वां पद 20, तो T20 फाइंड आउट करना है। ओके, 20वां पद ज्ञात करना है तो फिर Tn फार्मूला होता है। किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला के पद को प्राप्त करने का ये सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी पदों का सही जगह पे मान रख दीजिए। Tn, n मतलब 20 पूछा गया है क्वेश्चन में। a का मान -12 प्लस n माइनस 1, n 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का 7। फिर आगे चलेंगे, -12 प्लस 19 इंटू 7, 20 में से 1 निकला। फिर -12 प्लस 133 इज इक्वल टू, फिर देखिए -1 प्लस, ये कभी जुड़ते नहीं है, घट जाते हैं तो घटा दिया गया 121। तो आंसर आपके पास होगा T20 बराबर 121। ये आपका सम कंप्लीट हो। अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। इस अंकगणितीय श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करिए। ये अंकगणितीय श्रृंखला है तो कौन सा है? 12, 16, 20, 24 डैश 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 अंकगणितीय श्रृंखला है। अंकगणितीय श्रृंखला है, मतलब 12, 16, 20, 24 इज AP। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि इस श्रृंखला का, आपसे पूछा गया है इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू 12, राइट, पहला पद a कहलाता है। d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। जांच नहीं करना है, ये अंकगणितीय श्रृंखला है, ये आपको बताया गया है। तो डायरेक्ट दूसरे पद में से पहले को ज्ञात करेंगे तो डिफरेंस निकल आएगा। a इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 16 माइनस 12, मतलब दूसरे में से पहला पद करने पर, माइनस करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा, n इज इक्वल टू 24 बताया गया है, तो आपसे पूछा गया है T24 इज इक्वल टू हाउ मच, कितना, ये निकालना है। तो चलिए इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो फार्मूला वही 24वां पद ज्ञात करने के लिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे T24 इज इक्वल टू a 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। फिर चलेंगे, मैंने वैल्यू रखा, ध्यान से, ये फार्मूला है किसी भी अंकगणितीय श्रृंखला का पद ज्ञात करने का फार्मूला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T24 इज इक्वल टू a, n का वैल्यू 24 है इसलिए यहाँ पे 24 रखा गया। 24वां पद ज्ञात करना है, a का 12 प्लस n 24 माइनस 1, d का वैल्यू रखना था, इसे रखते हैं हम लोग। d का वैल्यू कितना, वहाँ पर d का वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 रखा जाएगा। फिर आपके पास 12 प्लस 23 इंटू 4 आ जाएगा। फिर होगा 12 प्लस, मल्टीप्लाई करिएगा पहला इसमें, फिर प्लस करना है 92, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8,
1 + 1 9, फिर ये 2 2 4 और 104, फिर आपका पास आंसर होगा, ये आपका 24वां पद प्राप्त हो गया 104 104। यहाँ पर लिखते हैं इज एन एटी। प्राकृतिक संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी है, ज्ञात करिए। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या में 5 से विभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर दिया है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिवाइड बाई 5। तो आपको लिखना है 3 अंक वाली 5 से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से हैं, ये आपको पहले पता करना होगा। तो 3 digit नेचुरल नंबर्स आर डिवाइड बाय 5, 3 digits natural numbers are divided by divisible by 5। कौन कौन से नंबर हैं वो? 3 digit नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, 3 अंक वाली 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं पहले। 3 डिजिट शुरुआत कहाँ से होता है? 100 से। क्या वो 5 के टेबल में आता है? बोलिए, क्लासरूम होता तो बोलते हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे? हाँ, वो आता है, तो आएगा 100, पहला नंबर होगा 100, 3 डिजिट 1 2 3 और नेचुरल नंबर है ये। अब इसके बाद 5 प्लस करते जाइए, 100 105 102 110 115, ऐसे डैश 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 बहुत सारे नंबर होंगे। लेकिन अब लास्ट नंबर की तलाश करना है कि लास्ट नंबर कौन सा है। तो नोटिस करिए आप, 4 डिजिट में जाएंगे तो आपका 1000 होगा, उसके पीछे आपका आता है 995 जो कि 5 से डिवाइड हो। इससे बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये नंबर आपको अपने दिमाग से तलाश करना पड़ेगा। 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स वो भी 3 डिजिट वाले, 3 अंकों वाली, ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, ये लास्ट में भी 3 अंक है। इसके आगे अगर जाते हैं तो 996 5 के टेबल में नहीं आता है। 5 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जिसकी यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो? जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 और 5 आता है, 0 या 5, वही 5 से डिवाइड होता है। तो ये 3 डिजिट वाला नंबर हो गया 995, लास्ट नंबर। इसके बाद अब 4 डिजिट में जाने के बाद ही 5 से डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये आपको मिल जाता है a = पहला नंबर है, ये अंगरती श्रृंखला में होता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। d = 105 -100 = 5, या जिस नंबर से डिवाइड करना होता है वही d होता है। और इसमें लास्ट नंबर आपको दिया है, ये लास्ट नंबर इसे कहते हैं, इसे tn कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? tn। ये लास्ट नंबर है, ये 3 डिजिट में, तो 995। तो आपको ज्ञात करना है n = ये प्लीज ध्यान रखिए कितने पद हैं, मतलब n का वैल्यू ज्ञात करना है, हाउ मेनी टर्म्स। तो ये आपको n का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर ये नोटिस करना होगा। फॉर्मूला वही लगाइएगा और हल हो जाएगा। tn = a + n - 1 × d। tn का वैल्यू आपके पास है 995, a का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं था, ये tn का वैल्यू था लास्ट का पद, a का वैल्यू 100 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा इसको, d5। यहाँ पर मान रखते समय बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो लास्ट का पद होगा, अंतिम पद, वो आपका कहलाएगा tn कहलाएगा।
आपको n हाउ मेनी टर्न्स पूछे गए हैं, कितने पद हैं, तो nवां पद आपको ज्ञात करना है। फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये 100 माइनस कर सकते हैं, 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 100 माइनस होने के बाद फिर आपके पास हो जाएगा 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से हाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 895 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, इक्वल टू n माइनस 1, 5 से डिवाइड किया, 9 पीछे 45, 4 9 5 35 36 39 3, राइट। फिर ये माइनस 1 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर प्लस होता है तो 180, कितना हो जाएगा ये 180 इज इक्वल टू। तो आंसर लिखना जरूरी है, लिखिएगा 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं 180 हैं। 3 अंकों वाले वाले 5 से विभाज्य कुल संख्याएं 180 180